अंबाला में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए और प्रदेशवासियों को वंदे मातरम की वर्षगांठ पर बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी का वर्चुअली उद्बोधन सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने भारतीय इतिहास का भी जिक्र किया और वीर शहीदों को याद किया। पूरे कार्यक्रम पर पेश है ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को अंबाला में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अन्य मंत्रियों, अधिकारियों, स्कूली बच्चों और नागरिकों के साथ मिलकर वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित मुख्य उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण भी देखा और पीएम मोदी का भाषण सुना। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने जनसंपर्क विभाग की लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये भारत के स्वराज्य आंदोलन की चेतना का उद्गार है। इस गीत ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारतवासियों में आत्मबल, अनुशासन और त्याग की भावना जगाई थी। उन्होंने कहा कि ये गीत वो दिव्य शक्ति है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था और युवाओं के भीतर क्रांति की ज्योति प्रज्वलित की। अंग्रेज इस गीत से डरते थे क्योंकि इसमें हथियारों से करोड़ गुना अधिक शक्ति थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है, सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी अंबाला की पवित्र भूमि से ही उठी थी। ये वही धरती है जिसने वीरता को न केवल लिखा बल्कि जिया भी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इन वीर सपूतों की स्मृति में अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक का निर्माण किया है। खुशी हो रही है कि आजादी के लिए सन 1857 में जो पहली लड़ाई की चिंगारी वो उठी थी, वो हमारे अंबाला से ही, इसी महान धरा से वो उठी थी। यह वही महान धरा है जहां में वीरता का इतिहास केवल लिखा नहीं गया बल्कि जिया गया है। साथियों, कुछ लोग वंदे मातरम गीत पर भी आपत्ति करते रहे हैं। हम सब जानते हैं वे भारत की आत्मा, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव को वो कभी नहीं समझते। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोग वंदे मातरम पर आपत्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग भारत की संस्कृति, आत्मा और राष्ट्रीय गर्व को नहीं समझते। उन्होंने बताया कि 1923 में काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को वंदे मातरम गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई और कहा कि इस्लाम में संगीत वर्जित है। बाद में 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने मुस्लिम लीग नेताओं को खुश करने के लिए राष्ट्रीय गीत बदलने का निर्णय लिया। बाद में भी कांग्रेस और उसके नेताओं ने कई बार वंदे मातरम के प्रति असहमति दिखाई। उन्होंने बताया कि हाल ही में तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार ने कहा है कि स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सचिवालय में वंदे मातरम गायन पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम कोई विवाद नहीं बल्कि ये मां भारती का प्रसाद है। ये तुष्टीकरण नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चलने वालों का गीत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम ने भारत के सोए स्वाभिमान को जगाया और आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। वर्ष 1923 में काकीनाडा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को वंदे मातरम गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस समय हम सब जानते हैं, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई और कहा कि इस्लाम में संगीत वर्जित नहीं है। साथियों, मुस्लिम लीग के नेताओं को खुश करने के लिए 1857 में कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रीय गीत को औपचारिक रूप में बदलने का भी वो निर्णय किया गया। बाद में भी और कई मौकों पर कांग्रेस और उसके नेताओं ने भी विभिन्न मंचों पर वंदे मातरम के प्रति अपनी असहमति वो दिखाई
वो हम सब जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया। उन्होंने बताया कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम करते हैं। आज भी वंदे मातरम की भावना उतनी ही प्रासंगिक है जितनी स्वतंत्रता आंदोलन के समय थी। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हमें वंदे मातरम की ज्योति सदैव प्रज्वलित रखनी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित जनसमूह को 5 संकल्प लेने की अपील की। इनमें भारत प्रथम यानी हर कार्य में राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी प्रकार तुष्टीकरण नहीं के जरिए समग्र और संतुलित विकास का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। साथ ही तीसरे संकल्प के तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय और अवसर सम्मान यानी समाज के हर वर्ग को समान सम्मान मिले। वहीं स्वदेशी और नवाचार के आह्वान के रूप में आत्मनिर्भरता की तेज यात्रा का चौथा संकल्प और साथ ही 5वें संकल्प के रूप में राष्ट्र विरोधी शक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ये 5 संकल्प हर नागरिक के जीवन में उतरेंगे तभी वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा पूर्ण सार्थक होगी। आजादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वर्ष 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का ये दर्जा की प्रदान किया था। किसी भी देश की उन्नति इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि वहां के लोग अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं। साथियों, आज भी वंदे मातरम मूल मंत्र उतना ही प्रासंगिक है जितना कि आजादी के आंदोलन के दौरान था। बहरहाल अंबाला से शुरू हुआ वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का ये राज्य स्तरीय समारोह न सिर्फ इतिहास के गौरवशाली अध्याय को याद करने का अवसर बना, बल्कि आज के भारत को फिर से राष्ट्रभक्ति और एकता के भाव से जोड़ने का संदेश भी दे गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत को याद किया, वहीं प्रदेशवासियों से इसके मूल भाव को जीवन में अपनाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में युवाओं और बच्चों की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने ये साबित कर दिया कि वंदे मातरम आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।